नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल चौधरी। समास नामक इस टॉपिक के अंदर हम 4 समास पढ़ चुके हैं। आज हम इस टॉपिक के अंदर द्वंद्व समास व बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, पहले आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए इसको, मैटर क्या है। द्वंद्व समास परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। द्वंद्व समास से संबंधित एक समस्त पद होता है जिसमें समास का नाम पूछा जाता है विकल्पों के अंदर, और दूसरा एक विग्रह पद होता है जिसमें भी समास का नाम पूछा जाता है। तो हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास में विग्रह पदों व समस्त पदों की पहचान कैसे करेंगे कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, विग्रह पद का उदाहरण है और समस्त पद का उदाहरण है। इसी से संबंधित हम इसको जानेंगे, क्योंकि परीक्षा रीट में, सीटेट में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। समास का नाम या समस्त पद या विग्रह पद, उनको पहचानने का तरीका हम बहुत आसानी से सीखेंगे। चलो हम चलते हैं सर्वप्रथम इस द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व जो समास है सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या है। तो ये द्वंद्व समास है, इसकी पहचान है उभय पद प्रधानो, उभय पद प्रधानो या सर्व पद प्रधानो द्वंद्व। उभय पद प्रधानो या सर्व पद प्रधानो द्वंद्व। सबसे पहले पहचान ये, और दूसरी इसकी पहचान रहेगी वो है चार्थे द्वंद्व। इन्हीं दो सूत्रों के माध्यम से, इन्हीं पहचानों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि द्वंद्व समास कहाँ पर किस प्रकार से होता है। देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होगी और दो से अधिक पद भी होंगे तो वहाँ पर सभी पदों की प्रधानता होगी, अर्थात ऐसे समस्त पद जिनमें सभी की सभी महत्वपूर्ण संज्ञावाचक पद हो, सभी पद संज्ञावाचक पद हो, दोनों पद संज्ञावाचक पद हो, दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकलता हो और दोनों पदों की समान रूप से प्रधानता हो, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। एक तो पहचानने का तरीका ये। उसके बाद में विग्रह पद किस प्रकार से पहचानेंगे। ऐसे विग्रह पद जिन पदों के मध्य, जितने पद है उतने पदों के मध्य च जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? च। चार थे द्वंद्व, च का अर्थ मतलब च जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। चार थे द्वंद्व और च, इस पर अब ध्यान दीजिए, समझिएगा। सबसे पहले समस्त पद को पहचानने का तरीका। समस्त द्वंद्व समास के समस्त पद को किस प्रकार से पहचाना जाए। तो ऐसे समस्त पद, ऐसे समस्त पद, ऐसे समस्त पद जिन पदों में, ऐसे समस्त पद जिन पदों में संज्ञावाची पद दोनों प्रधान, संज्ञावाची पद हो और दोनों क्या हो? प्रधान हो, दोनों की समान रूप से प्रधानता हो, दोनों की क्या हो? समान रूप से प्रधानता हो, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। ऐसे समस्त पद जिनमें दोनों पदों की समान रूप से प्रधानता हो, स्वतंत्र अर्थ उनके निकलते हो, कोई विशेषण विशेष्य नहीं हो, अव्यय भी नहीं हो, किसी कारक का चिन्ह भी नहीं निकल रहा हो, तो उपमान उपमेय भी नहीं हो, तो ऐसे समस्त पद दोनों की समान रूप से प्रधानता हो और दोनों संज्ञावाची पद हो, स्वतंत्र अर्थ निकलते हो, उसे हम द्वंद्व समास का समस्त पद मानेंगे। विग्रह पद, द्वंद्व समास के विग्रह पद की पहचान। विग्रह पद किस प्रकार से पहचानेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विग्रह जो पद है, इसमें ऐसे विग्रह पद जिनके मध्य च जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? च जुड़ा हुआ हो। ऐसे विग्रह पद जिनके मध्य च जुड़ा हुआ हो। जितने पद उतने च, जितने पद उतने च जुड़े हुए हो तथा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रखा। बहुत महत्वपूर्ण।
विग्रह पद, द्वंद्व समास के विग्रह पद को पहचानने का तरीका, ऐसे विग्रह पद जिन पदों के अंत में च जुड़ा हुआ हो और उन पदों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया हो या फिर द्विवचन का या बहुवचन का प्रयोग किया गया हो, और जितने पद हैं संज्ञावाची उतने के उतने उसके अंदर च जुड़े हुए हैं, तो वहां ऐसे विग्रह पद कौन से समास के उदाहरण होंगे? ऐसे विग्रह पद द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। अब हमने दोनों तरीके से इसको सीखा। कैसे? ऐसे समस्त पद जिनमें दोनों पदों की या सभी पदों की समान रूप से प्रधानता हो और अंत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रखा हो, तो वह समस्त पद द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ऐसे विग्रह पद जितने संज्ञावाची पद है उतने उनके पीछे च जुड़े हुए हो, उनके मध्य उनके अंत में च जुड़े हुए हो और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रखा हो, तो ऐसे विग्रह पदों में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये तो है हमारे द्वंद्व समास के समस्त पद और विग्रह पद को पहचानने का तरीका। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम चलेंगे द्वंद्व समास कितने प्रकार से होता है, चार थे द्वंद्व क्या है, ये सारा हम लेके चलेंगे। तो द्वंद्व समास को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। द्वंद्व समास के तीन उपभेद बताए हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तीन उपभेद हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला जो द्वंद्व समास होगा वो होगा इतरेतर। क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व समास। नंबर 2 होगा वो होगा समाहार द्वंद्व समास। नंबर 3 होगा वो होगा एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को कितने भेदों में, कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में विभाजित किया गया। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक संज्ञावाची पद आएंगे। जिन सभी संज्ञावाची पदों की प्रधानता होगी उनके अंत में, समस्त पद के अंत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रखा होगा, और इनके अंदर या फिर प्रथमा विभक्ति के अधिकांशतः प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग कर रखा होगा। द्विवचन, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का, तो वहां प्राय इतरेतर द्वंद्व समास होता है। फिर समाहार द्वंद्व समास, ऐसे समस्त पद कोई विशेष किसी जातिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा या ऐसी संज्ञा जो समूह का बोध कराती हो। समाहार का मतलब हिंदी में समूह होता है। समूह बोधक संज्ञाएं प्राय नपुंसकलिंग के एक वचन में इनका प्रयोग हो, तो वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास अर्थात एक ही पद होगा, एक पद होगा, दो पदों का बोध कराएगा, किंतु उसके अंदर प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग होगा, किंतु पद एक होगा, तो वहां एक शेष द्वंद्व होगा। इस एक शेष द्वंद्व के अंदर 2 पद होंगे, एक स्त्रीलिंग का पद होगा और दूसरा पुल्लिंग का पद होगा। दोनों में एक शेष रहेगा, पुल्लिंग का एक शेष पद रहेगा और उस पुल्लिंग के एक शेष रहने में द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, वहां एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाएगा। ये तो हो गए द्वंद्व समास के 3 भेद। अब हम देखते हैं चार थे द्वंद्व। च के कितने अर्थ होते हैं? च के यहाँ से अर्थों का 4 अर्थ लिया गया है। यहाँ पर पहला लिया गया है समुच्चय। क्या लिया गया है? समुच्चय। दूसरा इसका अर्थ लिया गया है अनवाच्य। क्या लिया गया है? अनवाच्य। और तीसरा इसका अर्थ लिया गया है इतरेतर। क्या लिया गया है? इतरेतर। और चौथा इस च का अर्थ लिया गया, वो लिया गया है समाहार। बहुत महत्वपूर्ण। इस प्रकार से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 थे क अर्थ नास्ति, च के अर्थ में कौन सा एक नहीं है, और च के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार, ये च के अर्थ में। और इस 4 थे द्वंद्व, इस सूत्र से हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे विग्रह पद जो च से जुड़े हुए हो, जिन पदों के मध्य या जिन पदों के अंत में च, जितने पद उतने च का प्रयोग कर रखा हो, तो वहां भी द्वंद्व समास होता है। बहुत सरल और सिंपल इसकी पहचान ये स्वयं बता देता है। समास की 2 सूत्र हैं, ये ऑटोमेटिक बता देते हैं कि कौन से पद में कौन सा समास है। विग्रह पदों के मध्य च जुड़ रखा होगा, अंत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रखा होगा, और समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होगी। और इस प्रकार से हम द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका सीखे हैं। इतरेतर योग द्वंद्व का समास का हम जैसे कि उदाहरण लें, इतरेतर योग द्वंद्व समास। इतरेतर योग द्वंद्व समास के अंदर, इतरेतर योग द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे लें,
इसके अंदर जैसे देखिएगा लाभा लाभो, क्या है लाभा लाभो। अब देखिएगा दोनों संज्ञावाची पद होंगे, हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो लाभ और एक हो जाएगा अलाभ, लाभ व अलाभ, लाभ व अलाभ दोनों पद, दोनों लाभ भी संज्ञावाची पद महत्वपूर्ण अपने स्थान पर और स्वतंत्र इसका अर्थ निकलता है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, और अलाभ भी महत्वपूर्ण पद है, ये भी संज्ञावाची पद है। दोनों संज्ञावाची पद, दोनों की समान रूप से प्रधानता और इनके पीछे अधिकांश प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग होगा। यहां देखिएगा प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग, तो ये आपको प्रश्न पूछा जाए लाभा लाभो अस्मिन पदे क समास, लाभा लाभो इस पद में समास कौन सा है, तो इस पद में आपके लिए विकल्प दिया जाए अव्ययीभाव। जैसे मैं आपको विकल्प देता हूं, पहचान कैसे करें वो भी देख लेते। विकल्प आपका अव्ययीभाव समास, नंबर 2 पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और नंबर 3 पर आपको दे दिया कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और नंबर 4 पर दे दिया द्वंद्व समास। अब देखिए इसको पहचानने का, इसका तोड़ करने का तरीका कैसे। लाभा लाभो अस्मिन पदे क समास है प्रश्न आपका, आपको सबसे पहले अव्ययीभाव समास दिया। अव्ययीभाव समास की हमने पहचान कैसे सीखी थी, अव्ययीभाव समास में पहला पद होगा वो हमेशा समस्त पद के अंदर अव्यय पद होगा, लाभ अलाभ, इसमें अव्यय पद नहीं है। अव्यय पद 22 उपसर्ग व कुछ चुनिंदा ऐसे शब्द है जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द होते हैं। ठीक है, अव्ययीभाव समास भी नहीं हुआ, छोड़ दीजिए इसको। फिर तत्पुरुष, तत्पुरुष समास जो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष, उसके दोनों पदों में असमान विभक्तियां होती है और अंत में हमेशा सदैव प्रथमा विभक्ति का एक वचन रहता है। क्या यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है? नहीं है। तत्पुरुष समास को भी छोड़ दीजिए और कारकों के माध्यम से तत्पुरुष समास भी नहीं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के समस्त पद के पूर्व पद में या तो विशेषणवाचक शब्द होगा या कोई उपमावाचक शब्द होगा। क्या यहाँ लाभ और अलाभ के अंदर विशेषणवाचक शब्द या उपमावाचक शब्द है क्या? नहीं है, काट दीजिए। फिर आया हमारा चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसे समस्त पद जिनके पदों के अंत में द्वितीय प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग कर रखा हो तथा और दोनों महत्वपूर्ण संज्ञा है। तो दोनों महत्वपूर्ण संज्ञा है, तो यहाँ पर कौन से विकल्प का चयन करेंगे हम? चतुर्थ विकल्प का चयन करेंगे। इस प्रकार से हम इसका जानेंगे। ये तो हुआ समस्त पद को जानने का प्रश्न किस प्रकार से आएगा, इससे इसको पहचानने का तरीका। अब इसका पूछ लिया जाए, सपोज दैट इसका प्रश्न ये भी बन सकता है कि लाभा लाभो अस्य विग्रह पदम किम, तो लाभ और अलाभ, हिंदी में अर्थ निकालिए, लाभ और अलाभ। तो जितने पद उतने च का प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हुए उन पदों के मध्य हम क्या जोड़ देंगे? चार्थ द्वंद्व अर्थात च। तो यहाँ इसका विग्रह हो जाएगा लाभ लाभ च अलाभ, लाभ च अलाभ च। जितने पद, 2 पद थे, द्विवचन मतलब 2 पद हैं, तो दोनों पदों के अंत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, उनके अंत में च का प्रयोग, अलाभ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हुए च का प्रयोग, जितने पद उतने च का प्रयोग किया जाए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे आ गया कृष्णार्जुनो, कृष्णार्जुनो, कृष्णार्जुनो शब्द है, इसके अंदर आप देखिएगा कृष्ण और अर्जुन दोनों संज्ञावाची शब्द है, दोनों नाम हैं, दोनों संज्ञावाची शब्द हैं। हिंदी में अर्थ निकाला कृष्ण और अर्जुन। तो इसका यदि आपको पूछा जाए समास कौन सा है, तो इसी प्रकार से हमें समास का चयन करना है और चयन करते हुए इसका विग्रह हम किस प्रकार से करेंगे? विग्रह करेंगे कृष्ण। अब देखो इसका एक अलग प्रकार से ऐसे भी विग्रह किया जा सकता है, सचुत संधि का सत्व संधि के माध्यम, कृष्णश्च, कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन। यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग करते हुए भी इसका विग्रह किया जा सकता है। लाभः च विसर्ग भी आ सकता है और मध्य तालव्य श का भी प्रयोग किया जा सकता है। कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन, इस प्रकार के ऐसे विग्रह पद कृष्णश्च या लाभः च अलाभः च ऐसे विग्रह पद हो तो इतरेतर योग द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। और दोनों समस्त पदों के अंत में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग कर रखा हो तो वहां पर इतरेतर योग द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाएगा। ये तो हुआ इतरेतर योग द्वंद्व समास का। फिर हम चलते हैं इतरेतर योग द्वंद्व समास से समाहार द्वंद्व समास की ओर। दूसरा भेद समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास।
समाहार द्वंद्व समास में देखिएगा, समाहार द्वंद्व समास में समूह का, ऐसी संज्ञाएं जो समूह का बोध कराती हो, किसी जाति, विशेष जातिवाचक समूह का बोध करा रही हो, क्षुद्र जंतुओं का जाति का समूह का बोध करवा रही हो, तो वहां पर भी कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व समास होगा। और इसके अंदर प्राय ये पद जो होगा, प्राय यह पद, प्राय करके यह पद नपुंसकलिंग के अंदर होगा। नपुंसकलिंग के अंदर ये पद होगा, नपुंसकलिंग की एक वचन का पद होगा प्राय, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण। और इसके समस्त पद, जैसे कि इसका एक समस्त पद देखिएगा, जैसे है काको लूकम, उदाहरण है आपका काको लूकम। देखिएगा काको लूकम, काकह का मतलब होता है कौआ और उलूकम का मतलब होता है उल्लू। कौओं और उल्लुओं का समूह, कौओं और उल्लुओं का। और देखिए पीछे नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति एकवचन हलंत म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए हलंत म का प्रयोग है, प्राय नपुंसकलिंग, देखिए यहाँ नपुंसकलिंग। और समूह का बोध करा रही है, ये समूहवाचक संज्ञा है, कौओं का समूह और उल्लुओं का समूह, इसका मतलब समूह का बोध करा रही, मतलब समाहार द्वंद्व समास। इसको पहचानने का आसान तरीका। फिर इसका हिंदी में आपने अर्थ निकाले, कौओं और उल्लुओं का समूह, तो कौओं अर्थात इसका कौओं का हो जाएगा काकहा, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, काकहा च उलुका, उलुका च, और विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए बीच में तेसाम, समाहार है तो समाहार शब्द लिखा जाएगा, तेसाम समाहार, तेसाम समाहार। ऐसे विग्रह पद, समूहवाचक संज्ञाओं के विग्रह पद जिनके अंत में च जुड़ा हुआ हो, काका च उलूका च, काका च उलूका च, काका च उलूका च, तेसाम समार, पीछे समार जुड़ रखा हो और बीच में विशेषण शब्द का प्रयोग कर रखा हो और समूहवाचक संज्ञाएं हो, च से जुड़ रखी हो, तो वहां पर भी कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास या द्वंद्व समास होता है। जैसे कि आ गया यूकालिक्षम, एक उदाहरण आया आपका, जैसे यूकालिक्षम, यूकालिक्षम में देखिएगा, ये यहाँ पर भी प्राय नपुंसकलिंग के एक वचन का प्रयोग, नपुंसकलिंग का प्रयोग, समूहवाचक संज्ञाएं। देखिए यूका अर्थात जुएं, लिक्षा अर्थात लिखें, जुओं और लिखों का समूह, जुओं और लिखों का समूह बन रहा है, तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। और इसका विग्रह किस प्रकार से हम करेंगे? इसका विग्रह हम करेंगे इसी प्रकार, काका च उलूका च, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, यूका च लिक्षः च तासाम समाहार, इस प्रकार से इसका विग्रह किया जाएगा, यूकः च लिक्षः च तासाम, स्त्रीलिंग है, अतः तत् शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का तासाम प्रयोग किया गया। ये पुल्लिंग का तेसाम है, ये स्त्रीलिंग का तासाम है, तासाम समाहार, तासाम समाहार। यूका च लिक्षा च तासाम समाहार, अर्थात जुओं और लिखों का समूह, समाहार शब्द पीछे आ गया, च से जुड़ी हुई हैं संज्ञाएं और ये संज्ञाएं च से जुड़ी हुई होते हुए समूह का बोध करा रही है, अतः समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाएगा। आपके समाहार द्वंद्व समास में मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, पाणिपादम शब्द, क्या शब्द है? पाणिपादम। इसका आपको विग्रह करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर विग्रह करके आपको इस समास को दर्शाना है कि इसमें इसका विग्रह किस प्रकार से होगा। समास तो इसके अंदर द्वंद्व समास है ही है, परंतु विग्रह किस प्रकार से होगा ये आपको बताना है। तो समाहार द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका हमने सीखा, काकोलूकम, यूकालिक्षम और पाणिपादम उदाहरणों के माध्यम से किससे विग्रह पद को पहचाना, कैसे हमने समस्त पद को पहचाना। और नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, और उसको वापिस हम रिपीट क्लास के अंदर भी इसको दोहराव करवाएंगे, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास और ज़्यादा करेंगे। और फिर आप देखिएगा ये तो हो गया आपका समाहार द्वंद्व, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं इसी के तीसरे भेद की ओर, एक शेष द्वंद्व। कौन सा समास है? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष तीसरा इसका द्वंद्व समास का भेद है। एक शेष बहुत सरल, बहुत सिंपल, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, वैसा ही इसका काम है। एक शेष द्वंद्व समास क्या कहता है? एक शेष अर्थात एक ही पद होगा, शेष समस्त पद के अंदर एक ही पद होगा, दो पद होंगे। यहाँ पर सब विग्रह पद में कितने पद होंगे? दो पद होंगे। दो
पद होंगे और वो दोनों कौन से पद होंगे, एक होगा स्त्रीलिंग का, प्रथम पद कौन से लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का पद होगा, और दूसरा कौन सा पद होगा, वो पुल्लिंग का पद होगा। विग्रह पद की बात कर रहा हूं मैं, पुल्लिंग का पद होगा। और इन दोनों में शेष जो रहेगा, समस्त पद का निर्माण करेंगे, शेष रहेगा वो कौन सा रहेगा, शेष आपका रहेगा पुल्लिंग का पद शेष रहेगा इसके अंदर। और उस पुल्लिंग के पद में कौन से विभक्ति के कौन से वचन का प्रयोग किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपके जो पुल्लिंग में है इसमें प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। कौन से वचन का प्रयोग किया जाएगा, द्विवचन के प्रयोग किया जाएगा। पुल्लिंग का एक शेष शब्द शेष रहेगा। तो देखिए जैसे इसका उदाहरण है हमारा, जैसे पितरौ शब्द है, क्या शब्द है, पितरौ शब्द। अब देखिए पितरौ का मतलब पितर शब्द है, पितृ शब्द है, द्विवचन है, एक शेष रहा हुआ, इसके साथ में स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा जुड़ा हुआ हो सकता है, तो यहाँ पिता के साथ में माता शब्द जुड़ेगा। तो और पहचाने का तरीका, ऐसे एक शेष ही और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग कर रखा हो तो एक शेष द्वंद्व समास होता है। ठीक है, फिर इसका विग्रह किस पर, इसका विग्रह इतरेतर योग द्वंद्व समास की ही भांति होगा। तो इसके साथ में जुड़ा कौन सा स्त्रीलिंग का शब्द, इसके साथ में माता शब्द जुड़ा, तो इसका विग्रह हम किस प्रकार से करेंगे, माता च पिता च, इस प्रकार से हम विग्रह करेंगे। जैसे शब्द आ गया, समस्त पद आ गया चटकौ, क्या शब्द आ गया, चटकौ अर्थात एक चिड़ा है और एक चिड़िया। चटकह शब्द है, पुल्लिंग का एक शेष रहा है, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग कर रखा है, अतः एक शेष द्वंद्व समास होगा। और इसका हम विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, चटका च चटकह च, इस प्रकार से हम इसका विग्रह करेंगे। आपके लिए एक उदाहरण है, इसका बहुत सरल सिंपल समास है। उदाहरण है मयूरौ, क्या शब्द है, मयूरौ, इसका आपको विग्रह करना है। और एक और मैं आपको दे देता हूँ, ब्राह्मणौ, क्या शब्द है, ब्राह्मणौ, इसका आपको विग्रह करना है। इसका आपको क्या करना है, विग्रह करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर विग्रह करके आप मेरे को बताइएगा इसका। तो इस प्रकार से ये हमने एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर योग द्वंद्व समास को समझा, समस्त पद को पहचानने का तरीका समझा, विग्रह पद को पहचानने का तरीका समझा, विग्रह पद से समस्त पद बनाने का तरीका सीखा, समस्त पद से विग्रह पद बनाने का तरीका सीखा। बहुत सरल और बहुत सिंपल तरीके से। वीडियो को आप एक बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ होती है, अनजान चीज़ होती है, कठिन चीज़ होती है, तो एक बार देखने से या पढ़ने से समझ में नहीं आती, उसका निरंतर हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते रहने से ही उसके अंदर दक्षता हासिल की जा सकती है, अन्यथा उसके अंदर हम दक्षता हासिल नहीं कर सकते। फिर हम चलेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम चल रहे हैं बहुव्रीहि समास की ओर। बहुव्रीहि समास में ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि जो समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास के अंदर इसकी पहचान होगी अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। क्या पहचान है इसकी, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होगी। बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होगी, अन्य पद की प्रधानता होगी। इसकी पहचान है, देखिएगा, बहुव्रीहि समास की पहचान, अन्य पद प्रधानो, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात बहुव्रीहि जो समास होता है वो इसमें अन्य पद की प्रधानता हो, किसी दोनों पदों को मिलाकर किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होगी, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करेंगे, उससे हम अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास कहेंगे। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास के अंदर देखिएगा, जैसे कि एक शब्द है वज्रपाणी शब्द, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वज्रपाणी शब्द क्या है, वज्रपाणी, अर्थात ऐसे समस्त पद जिन पदों का हिंदी में अर्थ करते हैं। देखिए, समास का सदैव हमें हिंदी में अर्थ करेंगे तभी उसको हम विग्रह पद बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। इसका हिंदी में अर्थ निकालना पड़ेगा। वज्र पाणी, वज्र का मतलब विशेष प्रकार का एक हथियार, अस्त्र, और पाणी का मतलब होता है पाणी का मतलब होता है हाथ, अर्थात पाणी हाथ में और वज्र मतलब हाथ में जिसके वज्र रूपी हथियार है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तीसरा अर्थ निकल रहा है डायरेक्ट, दोनों पदों से सीधा कौन से अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, तीसरे अर्थ की ओर। वज्र रूपी अस्त्र किस व्यक्ति के पास रहता है, और तो वज्र रूपी अस्त्र किसके पास रहेगा, इंद्र के पास रहेगा। और इसका हिंदी में अर्थ क्या निकला, हिंदी में इसका अर्थ निकला, अर्थात तीसरा अर्थ क्या निकला, तीसरा अर्थ इंद्र भगवान निकला, इंद्र निकला। इसका मतलब तीसरा अर्थ, तृतीय अर्थ की प्रधानता है, अन्य पद की प्रधानता है, तो वहां पर समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि एक और उदाहरण आप देखिएगा, इसको और समझने का, समस्त पदों को समझने का प्रयास कीजिएगा। लंबकर्ण,
क्या उदाहरण है? लंब कर्ण। हिंदी में अर्थ निकालिएगा, लंबे हैं कान जिसके, लंब अर्थात लंबे, कर्ण मतलब कान, जिसके, जिसके अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के हैं। तीसरा अर्थ निकल रहा है लंबे और कान, कितने में? लंबे और कान, किंतु किसके? तीसरा अर्थ किसी तृतीय व्यक्ति के हैं। अन्य पद की प्रधानता हो रही है। लंबे कान किसके हो सकते हैं? हाथी के या फिर गणेश भगवान के, गणेश भगवान के या हाथी के। तीसरे अर्थ की प्रधानता हुई, तीसरा अर्थ इसमें निकला गणेश भगवान या हाथी इसका निकला। जैसे और इसके अंदर जैसे हम लें और समस्त पद को पहचानने का तरीका सीखें, जैसे इसके अंदर आ गया हमारा चतुरानन, 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 चतुरानन मतलब चार सर हैं जिसके, चार सिर हैं जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके चार सिर हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका तीसरा अर्थ अन्य पद, हम किस प्रकार से अन्य पद की प्रधानता किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? इससे क्या निकला? चौथा अर्थ, तीसरा अर्थ निकला। और चार सिर किसके हैं? ब्रह्मा भगवान के, ब्रह्मा जी के हैं, ब्रह्मा जी के चार सर हैं, इसलिए इसे चतुरानन तृतीय अर्थ निकला। तो यहाँ बहुव्रीहि समास हमने किया। जैसे कि इसके अंदर एक और जैसे आ गया निर्धन शब्द आ गया। क्या आ गया शब्द? निर्धन, निर्धन शब्द आ गया। निर्धन में निरअव्यय है, किंतु आपको यहाँ पर अव्ययभाव समास में नहीं जाना है, क्योंकि पीछे विसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव्ययभाव समास में कदापि विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है समस्त पद के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा। अतः यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। विसर्ग ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी बात किंतु ध्यान रखने योग्य है। निर्धन, और निकल गया है धन जिसके पास से, निर्गतम धनम, धनम यस्मात्, अर्थात जिसके पास से धन निकल गया है, जिसके पास अभी धन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो वहां पर तीसरा अर्थ निकला निर्धन व्यक्ति का कोई न कोई तीसरा अर्थ क्या निकला? ऐसा कोई न कोई व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, निर्धन हो गया वो। अतः इसका हो जाएगा निर्धन, निर्गतम धनम यस्मात् निर्धन। ठीक है, फिर आप इसके अंदर ले लीजिएगा, जैसे एक शब्द आ गया हमारा, जैसे कि आ गया लंबोदर। क्या शब्द आ गया? लंबोदर। पांचवा उदाहरण आपके लिए, पांचवा उदाहरण देखिएगा, लंबोदर, लंबोदर। लंबा है उदर, लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट। लंबा है उदर जिसका, ऐसा क्या, ऐसा कौन सा व्यक्ति? तो अन्य पद कौन सा? इसका अर्थ किसका? तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? गणेश भगवान। क्या निकले जाएगा? गणेश भगवान। अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे समस्त पद जिन दोनों पदों को मिलाकर किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता हो, तीसरा अर्थ निकल रहा हो, दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा? वहां बहुव्रीहि समास होगा। अब आपको यहां से बहुव्रीहि समास को पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि समस्त पद में बहुव्रीहि समास को कैसे जाना जाए। ये तो है समस्त पद। कैसे पद है मित्र? समस्त पद को पहचानने का तरीका। अब हम विग्रह पद को, बहुव्रीहि समास के जो विग्रह पद है उनको किस प्रकार से हम जाने। ऐसे विग्रह पद जिन पदों के मध्य क्या हो? विशेष रूप से यस्य, क्या लिखा हो? यस्य, और उसके बाद में क्या हो? ये साम लिखा हो। क्या लिखा हो? उनके मध्य जुड़ा हो, ये साम जुड़ा हुआ हो। ये न यस्मै, ये न यस्मै, और यस्मिन, इस प्रकार के शब्द। विशेष रूप से यस्य और येसाम, ऐसे विग्रह पद जिन विग्रह पदों के मध्य यस्य या येसाम या य से जुड़ा हुआ यत् शब्दरूप जुड़ा हुआ हो, तो वहां निश्चित रूप से अब बहुव्रीहि समास होता है। वहां आंखें बंद करके आपको बहुव्रीहि समास करना। ऐसे विग्रह पद जिन पदों के मध्य यत् शब्दरूप का कोई, किसी भी विभक्ति का कोई वचन जुड़ रखा हो और विशेष रूप से यस्य या येसाम जुड़ रखा हो और आपको समास का नाम पूछे, तो वहां पर निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास होता है। ये विग्रह पद को पहचानने का तरीका, ये समस्त पद को पहचानने का तरीका। अब हम इसके अंदर किस प्रकार से विग्रह करें देखिएगा। सब समस्त पद को हमने पहचाना, विग्रह पद किस प्रकार से था हमने पहचाना। अब देखिएगा, जैसे कि वज्रपाणि है, वज्रपाणौ यस्य स, वज्रपाणौ यस्य स, वज्रपाणौ यस्य स। अब देखिएगा, वज्र है जिसके हाथ में वह, देखिए यस्य। ऐसे विग्रह पद जिन पदों के मध्य यस्य, येसाम, यस्मिन, येसु, यस्मै, येन, यम आदि, यस्मिन आदि शब्द आए, वहां पर सदैव बहुव्रीहि समास होता है। तो आपको ये प्रश्न पूछा था, वज्रपाणौ यस्य स, यस्य आया अतः बहुव्रीहि समास। लंबकर्ण, लंबौ कर्णौ यस्य स, क्या आ जाएगा? लंबौ कर्णौ
यस्य स, लंबौ कर्णौ यस्य स। और इसी प्रकार आ जाएगा चतुरानन, चतुर शब्द, आनंद शब्द नपुंसकलिंग का, तो इसका विग्रह हम नपुंसकलिंग में करेंगे। चत्वारी क्या आ जाएगा, चत्वारी आननानि, चत्वारी आननानि यस्य स, चत्वारी आननानि यस्य, चार हैं सिर जिसके वह ब्रह्मा, यस्य शब्द आ गया। निर्धन, निर्धन, निर्गतम, निर्गतम धनम यस्मात्, यस्मात् स, अर्थात जिस व्यक्ति के पास से धन निकल गया हो ऐसा व्यक्ति, देखो सब जगह यस्य आया और यहाँ पर क्या आ गया, यस्मात्, यस्मात् आ गया, अतः यहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। और एक और दो उदाहरण देखिएगा, नीलकंठ शब्द क्या है, नीलकंठ शब्द है, क्या शब्द है, नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ, शिव भगवान का है, क्योंकि उन्होंने विष पान किया था समुद्र मंथन के समय। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ यस्य स, नीला है कंठ जिसका, यस्य स, यस्य आया, अतः इसका अंदर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। एक आपको इसका विग्रह करना है। और दूसरा जो है, एक शब्द आता है, कई बार कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। संख्यावाची शब्दों कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को किस प्रकार से पहचाना जाए, जैसे है श्वेतांबर शब्द है, श्वेतांबर, श्वेतांबर शब्द है, एक है आपका श्वेतांबरम, एक श्वेतांबरम शब्द है और एक श्वेतांबर शब्द है। यह है, यहां देखिएगा श्वेतांबर, श्वेत अंबर है जिसके, हिंदी में क्या अर्थ निकाला, श्वेत, अर्थात श्वेत वस्त्र है, अंबर का मतलब वस्त्र है जिसके, जैन मुनियों के श्रमण, जो जैन मुनि होते हैं उनके श्वेत वस्त्र धारण करके रखते हैं, तो यहाँ तीसरा अर्थ निकला जैन मुनि। श्वेतांबरम, श्वेत है, श्वेत है जो वस्त्र, अलंत म लगा, अलंत म लगा, दोस्तों देखिएगा, अलंत म हो पीछे तो वहां होगा कर्मधारय समास, क्या होगा, कर्मधारय समास, ठीक। और पीछे विसर्ग है, क्या हो, विसर्ग हो तो वहां होगा बहुव्रीहि समास, वहां कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। विशेषण विशेष्य शब्द है, ये विशेषण विशेष्य लग रहा है किंतु तीसरा अर्थ निकल गया, अतः बहुव्रीहि समास। क्यों, किस वजह से माना तीसरे अर्थ को, हमने विसर्ग के कारण माना। और यहाँ विशेषण है श्वेत और अंबर क्या है, विशेष्य है, और यहाँ पर हमारे हलंत म आया, अतः पहचान होगी हमारे कर्मधारय समास की। इसका हिंदी में अर्थ रहेगा श्वेत है जो वस्त्र, यहाँ है श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाला, सीधा तीसरा अर्थ इसमें निकल जाएगा। अतः यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ कर्मधारय समास होगा अलंत म में, और बहुव्रीहि में कौन सा, विसर्ग के साथ है तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से हमने बहुव्रीहि समास को पहचानने का तरीका सीखा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और अच्छे से समझ में आए तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने मित्रों से करवाइएगा, और इसको आप शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी कहिएगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें। हमारा समास टॉपिक पूर्ण हो चुका है। आपके लिए मित्रों एक खुशखबरी, बहुत जल्द कल या परसों की क्लास के अंदर शिक्षण विधियां नामक टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। बहुत लोगों को इसका इंतजार था शिक्षण विधियों का, और बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से सरलतम विधियों के माध्यम से हम शिक्षण विधियों को टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका भी अंक भार व्याकरण के बराबर रहता है संस्कृत में 30 का 30 में। संस्कृत की शिक्षण विधियों को पढ़ने के बाद में आपकी जितने भी सब्जेक्ट है उनकी लगभग शिक्षण विधियां 90% आपकी संस्कृत की शिक्षण विधियों को पढ़ने से ही समझ में आ जाएगी। तो संस्कृत की शिक्षण विधियों को मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूं, और ये कल या परसों के वीडियो के अंदर या क्लास के अंदर मैं लेके आ रहा हूं। आप उससे पहले समास नाम के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सारे के सारे टॉपिक मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं, सारे के सारे देखिएगा और अपने मित्रों को प्रेरित कीजिएगा। देखें, लॉकडाउन का लाभ उठाइए। एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम बहुत जल्द है, तो टाइम को व्यर्थ में आप बर्बाद न करें, इसको इस टाइम का सदुपयोग करें, और चलेंगे हम कल या परसों शिक्षण विधियों के टॉपिक की और बहुत ही शानदार और मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से। धन्यवाद।